बिहार में जाकर आप देख लीजिए अलग अलग हिस्सों में वहां की क्या स्थिति है। सर आप लोग जब इस तरह की बातें करते हैं ना तो मुझे तमाम वो चेहरे याद आते हैं जिनकी रिपोर्टिंग करके हम लोग दर्शकों तक पहुंचाते नहीं। मैं अरुण राजभर जी, संगीत रागी जी बहुत देर से जुड़े हुए हैं, आधे घंटे बीत चुके हैं। एक बार बाकी दो लोग भी बाकी रह जाएंगे, उनकी बात नहीं हो पाएगी। एक लाइन बोलिए गगन साहब। 2005 के बाद अगर आज भी बिहार वही पर है तो इसके लिए भाजपा और जनता दल जिम्मेवार है। ठीक है बिल्कुल। मैं एक चीज पूछ लीजिए, उन्होंने कहा कि उनकी राहुल गांधी की जाति पता है, हमें तो नहीं पता है। चितरंजन साहब आपको पता है तो एक बार आप बता दीजिए। आप बता दीजिए, मैं इसी चैनल पे बताइए ना। अरे आपको शर्म क्यों है? राहुल गांधी जी को शर्म आ सकती है, आपको क्यों शर्म नहीं है? बोलिए ना आप। दूसरी बात, बिहार में सबसे ज्यादा लालू प्रसाद यादव के शासन काल में यदि अत्याचार हुआ तो दलितों पर हुआ। दलितों की सबसे ज्यादा हत्या हुई उस दौर में, सबसे ज्यादा अत्याचार करवाया तो लालू प्रसाद ने। प्रशासनिक संरक्षण में हत्याएं हो रही थी उस समय। और यही नहीं, चारा किसका था? चारा अमीरों का था क्या? चारा भी तो उन्हीं दलितों के थे, उन्हीं गरीबों के थे जिसका घोटाले में लालू प्रसाद यादव सजा याफ्ता है। एक मुखिया का चुनाव नहीं लड़ सकते, वो सजा याफ्ता है। ये गरीबों का ही पैसा था ना, गरीबों की मानव कल्याण की बात कर रहे हैं। इनका पैसा खा के जो है घोटाला किया और आज जो है जेल पर है और यहाँ पर गा रहे हैं कि हम गरीबों के उत्थान की बात कर रहे हैं। किस गरीब की बात आप कर रहे हैं? गलत आंकड़ों कीजिएगा। आप लोगों ने जितना अत्याचार किया गरीबों के अंदर, उत्तर प्रदेश बिहार के अंदर में, उतना अत्याचार पहले कभी नहीं हुआ। चलिए बाकी लोगों को लेकर आते हैं तो मैं नहीं फंसेंगे। एक सेकंड से, ठीक है। तो फिर भाजपा को भी करवा लेना चाहिए जातिगत जनगणना, क्या दिक्कत है? इस सवाल का जवाब आप दीजिएगा। मैं आ रही हूं आपके पास, रुकिए। बाकी संगीत रागी जी और अरुण राजभर जी की बात रह जाएगी। संगीत रागी साहब, इतना बेचैनी क्यों है राहुल गांधी की जाति जानने में? अगर जान जाएंगे आप लोग, क्या हो जाएगा उससे? देखिए, सबसे पहले कि राहुल गांधी की जाति क्या है मुझे भी नहीं मालूम है। उनके दादाजी पारसी थे, उनकी दादी हिंदू थी और भारत की परंपरा के अनुसार उनके पिताजी जो है वो पारसी हुए, माताजी क्रिश्चियन है। अब इसके बाद ये हिंदू हैं और हिंदू समाज में कौन सा इनकी जाति है मुझे तो नहीं मालूम है। कहाँ से अपने आप को ब्राह्मण कहते हैं ये मुझे नहीं मालूम है। कहते हैं कि हम कौन ब्राह्मण है ये मुझे नहीं मालूम है। वैसे ही मुझे नहीं मालूम है कि अखिलेश यादव का बेटा जो है या बेटी जो है उन्हें उनकी जाति क्या है। अखिलेश यादव तो यादव परिवार से आते हैं, पत्नी शायद अन्य जाति से आती है, तो उनका बेटा मातृपक्ष पर जाएगा या पितृपक्ष पर जाएगा मुझे बिल्कुल नहीं मालूम है। वंश परंपरा के अनुसार, भारत के कुल पुत्र परंपरा के अनुसार अखिलेश यादव जी का बेटा जो होगा या बेटी जो होगी वो यादव ही होगी। लेकिन राहुल गांधी के बारे में तो इस देश के बारे में नहीं जानकारी है। दूसरी बात, या आप दूसरों से जाति पूछते हैं तो या तो जाति शर्मनाक चीज है, बहुत घटिया है, लज्जाजनक चीज है, और दूसरों से आप जाति पूछ लेते हैं। अखिलेश यादव बहुत चिल्ला करके कहते हैं आपने जाति कैसे पूछ ली? कोई उनको याद दिलाना चाहिए था कि तुम कौन होते हो जाति के बारे में प्रश्न करने वाले। तुम तो बड़े बेशर्मी से पत्रकारों से पूछते हो कि तुम्हारी जाति क्या है। मिश्रा जी हो, ओ राहुल गांधी कहते हैं फलना जी हो, वो ये जाति है। अरे भाई, तुम इस स्तर पर पहुंच करके लोगों से जाति पूछते हो। यादवी समाजवाद उत्तर प्रदेश में तुम्हारे ही पार्टी ने किया है और कांग्रेस पार्टी यदि कहती है कि भाई इतने सेक्रेटरी नहीं है तो अपने दादा अपने परदादा के मुख पर कालिक पोत रही है। यदि काका कालेलकर कमेटी की रिपोर्ट यदि पंडित नेहरू ने स्वीकार कर लिया होता तो आज तस्वीर अलग होती। अंबेडकर जो है वो रिजाइन किए कैबिनेट से इसीलिए क्योंकि दलितों का उत्थान नहीं हो रहा था, वह भी एक कारण था। यदि मंडल कमीशन की रिपोर्ट तो आ चुकी थी, श्रीमती गांधी लागू कर दी हो गई होती तो 10 साल पहले से हो गया होता। आज के दिन में सेक्रेटरी ही सेक्रेटरी होते। आरक्षण जो है वो प्रमोशन में कांग्रेस पार्टी नहीं लाई, भारतीय जनता पार्टी लेकर के आई थी। तब तो राहुल गांधी नहीं चीख रहे थे। उनके बाप उनके पुरखे लोग आज क्या मुंह दिखा रहे होंगे? वही राजीव गांधी थे ना जिन्होंने संसद के पटल पर कहा था कि बुद्धुओं का, आलोक मेहता जी ने एक अपने रिपोर्टिंग की है कि राहुल गांधी कैसे हम राजीव गांधी से बात करने गए तो कहा हम आरक्षण देकर के बुद्धुओं को नहीं लाना है, यानी ओबीसी लोग जो है ये बुद्धुओं की फौज है। ये राहुल गांधी जी के पिताजी का स्टेटमेंट है, मेरा स्टेटमेंट नहीं है। आज आपसे जाति पूछ जाती है, आप जो है, क्योंकि इस देश के हिंदू समाज को तोड़ने के लिए कल ही धारावी में जैसे कोई मटन काटा जाता है वैसे एक हिंदू को सरेआम दिन में काट डाला गया।
अभी यहाँ पर एक बैठे हुए बंधु कह रहे थे आप हिंदू मुसलमान करते हैं। अरे भाई, आप पूरी जाकर के वही आप राजनीति कर रहे हैं, जाति की आप राजनीति करते हैं, जाति के आधार पर आप समीकरण बैठाते हैं, तो आपको लज्जा आती है क्या? जाति आपकी अपनी बताने में यदि तो जाति लज्जाजनक है, जाति के नाम पर आप बेनिफिट लेते हैं, तो आपको जाति, उस समय तो आप जाति बताते हैं, तो आपको ये मनोज यादव जी, चित्ररंजन रागी जी, मैं आपके पास आऊंगी। अरुण राजभर जी एक भी बात नहीं बोल पाए हैं, लेकिन संगीत रागी जी, आप लोगों की भी जो राजनीति है वो नेहरू जी से शुरू हो जाती है ना। हाँ, आप लोग भी अपनी, मतलब अगर आपसे वर्तमान पे सवाल पूछो तो आप नेहरू को लेकर आएंगे, राजीव गांधी को लेकर आएंगे, बिना इन लोगों के तो आप लोगों की बात ही खत्म नहीं होती है। संगीत रागी जी, हम सवाल लेकर के नहीं आ रहे हैं चित्रा जी, आप सोचिए। मैं सिर्फ इतना कहा कि राहुल गांधी अपने दादा परदादा के मुंह पर कालिक पोत रहे हैं, वो कटघरे में खड़ा कर रहे हैं पंडित नेहरू को, कि यदि आपने आरक्षण जो आज दिया, यदि वो आर्टिकल 15 को यदि उस समय लागू कर दिया होता तो इस देश की तस्वीर अलग होती। आज जो वो कह रहे हैं राहुल गांधी, तो वो किस पर अपने कालिक पोत रहे हैं? श्रीमती इंदिरा गांधी के मुंह पे कालिक पोत रहे हैं, राजीव गांधी के मुंह पर कालिक पोत रहे हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू के मुंह पर कालिक पोत रहे हैं। हाँ। जिन्होंने मुख्यमंत्रियों को कहा था कि आरक्षण और जाति के आधार पर आरक्षण नहीं होने देना चाहिए, ये किसकी थी? अपने पीढ़ियों को गाली दे रहे हैं राहुल गांधी। और राहुल गांधी से तो बिल्कुल जाति पूछी जानी चाहिए, उनका धर्म पूछा जाना चाहिए, क्योंकि ये देश के अराजक तत्वों के साथ राहुल गांधी उसका नेतृत्व कर रहे हैं। अरुण राजभर जी हमारे साथ मौजूद हैं, उनकी एक भी टिप्पणी नहीं हो पाई है। जातियों के नाम पर जाति, एक 10 सेकंड नहीं चित्रा जी, खत्म हो जाए, 10 सेकंड मुझे दीजिए। एससी और एसटी कम्युनिटी के तो जातियों की जनगणना हुई पड़ी हुई है। कोई बता सकता है कि जाति के आधार पर एससी और एसटी में आरक्षण की व्यवस्था की गई है, उनको टुकड़े टुकड़े में इससे बड़ा मूर्खतापूर्ण और कोई बात हो नहीं सकती कि जातियों की जनगणना हो जाएगी तब जाकर के सामाजिक नीतियां और आर्थिक नीतियां बनाई जाएंगी। हाँ, जनगणना आवश्यक है, जातीय जनगणना महाव्याहयात और बेहूदी किस्म की चाल है, इस देश को विभाजित करने वाली। ठीक है, ये आपका पक्ष है। अरुण राजभर जी, मैं आपके पास आते हुए उसके बाद चित्ररंजन साहब, मैं फौरन आ रही हूँ, वो आधे घंटे से बैठे हुए हैं, एक भी बार उनकी बात नहीं हो पाई है। अब अरुण राजभर साहब, अब जाति की पॉलिटिक्स आप भी करते हैं, ये बीजेपी के लोग भी करते हैं, सपा वाले भी, आरजेडी वाले, कोई किसी से कम तो दिखता नहीं है, फिर भी आप लोगों को राहुल गांधी की जाति क्यों जाननी चाहिए? 2017 के चुनाव, गुजरात चुनाव के बाद कांग्रेस पार्टी ने बताया था ना वो जनेऊधारी ब्राह्मण हैं, रणदीप सिंह सुरजेवाला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया था, तो भी आपको जाति पूछनी है सदन के भीतर। 52 से चुनाव हो रहे हैं और 5 साल पर जनता अपना जनप्रतिनिधि चुनती है और देश की और प्रदेश की सरकारें बनाती है, और पार्टियां जब बनती हैं तो वो भी जाति के आधार पर टिकट बांटती हैं, जाति के आधार पर एमपी एमएलए बनाती हैं, जाति के आधार पर ही सीटें बांटती हैं। बात इस बात की है कि जब सरकारें जाति प्रमाण पत्र बनने के लिए तहसीलों पर प्रमाण पत्र बांटते हैं, तो इसमें तो श्री राहुल गांधी जी को जाति प्रमाण पत्र बना करके जनता के बीच में कर देना चाहिए कि मेरी जाति प्रमाण पत्र यह है, मैं सरकार से मांग करता हूँ मेरी जाति प्रमाण पत्र बना दे। इसका मतलब ये जाति छुपा रहे हैं तो वो काका कालेलकर आयोग की रिपोर्ट छिपा रहे हैं, ये डॉक्टर छेतीलाल साथी की रिपोर्ट छिपा रहे हैं, ये मंडल आयोग की सिफारिश को छिपा रहे हैं, और ये जो देश के प्रधानमंत्री जी ने राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा देकर के रोहिणी कुलकर्णी के नेतृत्व में जो रोहिणी आयोग का गठन किया, 2644 जातियों का जो सर्वे किया, उसमें यह बात सामने आ रही है कि 40 साल तक कांग्रेस ने और अन्य जो सरकारें ओबीसी वर्गों के हित में बनाती हैं, इन लोगों ने हमेशा से इन वर्गों के साथ धोखा किया, छल किया, इसीलिए ये जाति छिपाने की बात करते हैं। आप तो खुल करके चिल्लाते हैं, कभी अधिकारियों की जाति पूछ लेते हैं कि ये अधिकारी जाति, क्या उनको आप जलील नहीं करते, उनको अपमानित नहीं करते? आप पत्रकार की छोड़ दीजिए, तमाम उन वर्गों की जाति, मैं तो खुलेआम कहता हूं कि जाति सच्चाई है, इसको खत्म करने की किसी की हिम्मत नहीं है। अगर खत्म करने की हिम्मत हो तो जाति खत्म कर दी, समस्या खत्म हो जाएगी। ये बात लोहिया जी भी कहा करते थे, आज जाति के नाम पर अपमान होता है, जाति के नाम पर सम्मान होता है। अगर जाति के नाम पर अपमान और सम्मान हो रहा है तो फिर उस जातियों के बारे में चर्चा किया जाए जो माननीय ओम प्रकाश राजभर जी, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी बिहार में, ये बता दें, आरजेडी के नेता बैठे हैं, ये बतावे कि रजवार, राजवंशी, राजभर, आज भार वहां समाज रहता है, लेकिन कहीं राजनीति की गिनती में नहीं है, सामाजिक स्तर पर कहीं गिनती नहीं, कोई पूछ नहीं है। और उत्तर प्रदेश में 79 ऐसी जातियां हैं, चाहे वो बारिश समाज को ले लीजिए, बंजारा समाज को ले लीजिए, पासी समाज को ले लीजिए, चाहे आप बास्कोर समाज के लिए, कहीं राजनीति में इनकी गिनती नहीं होती है। आज उसको गिनती कराने के लिए उसकी सामाजिक भागीदारी, आप उसकी आर्थिक मजबूती करना ही नहीं चाहते। जो मजबूत हो गया है एक बार राजनीति में सामाजिक रूप से, उसी को आप मजबूत करने में लगे हैं।
जो कमजोर है उसको मजबूत करने में लगे ही नहीं है। यही बात तो हम बार बार कहते हैं कि 27% आरक्षण में जो ओबीसी, दलित, पिछड़े वर्ग के लोगों को, 22% दलित समाज को, 27% पिछड़े वर्ग को मिला है, उसमें कौन मजबूत हुआ? यही तो रोहिणी आयोग कह रही है कि 2644 जातियों, मात्र 144 जातियां मजबूत हो पाई, बाकी शेष जातियों के साथ अन्याय पूर्व की सरकारों ने क्यों किया? आज यह रिपोर्ट हमारे सामने आई है तो इस रिपोर्ट पर तो सरकार को चर्चा करनी चाहिए, इस रिपोर्ट पर तो विपक्ष को चर्चा करनी चाहिए कि नहीं, इस जातियों को हिस्सेदारी मिलनी चाहिए, इस जाति का सम्मान होना चाहिए, इस जाति की भागीदारी होनी चाहिए। चाहे आप छोटे कर्मचारी से लेकर के बड़े कर्मचारी स्तर पर देखिए, एक भी राजभर समाज का कहीं दिखाई नहीं देता है। आखिर उसकी कमजोरी, आर्थिक रूप से कमजोर है, वो समाज अगर नीचे दबा हुआ तो उसको उभारने के लिए क्या कांग्रेस ने कभी पहल किया? क्या आरजेडी ने कभी पहल किया? क्या समाजवादी पार्टी ने? नेता तो इधर उधर रहे, राजभर समाज की आवाज उठा देते, बोलते कि हमारे इतने सारे लोग हैं, उनको प्रतिनिधित्व दीजिए। चित्रा जी, आपको मैं बताऊं कि 2013 में एक पुलिस की भर्ती आई थी उत्तर प्रदेश में 46,410 की। उस रिपोर्ट में 33,000 पुलिस की भर्ती खाली 4 जिलों से हुई थी, एटा, इटावा, कासगंज, कन्नौज से हुई थी। और जब इस पे इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रिपोर्ट दिया कि इतनी भर्तियां 4 जिलों से कैसे हो गई, तो उसमें रिपोर्ट में स्पष्ट लिखा हुआ था कि 4 जातियों ने अकेले 46,410 पुलिस की भर्ती में भागीदारी पाई है, बाकी शेष जातियों को नहीं मिल पाई है। और तब तक रोक लगाई जाए जब तक ये शेष जातियों को नहीं मिल पाया है। जाति की बात कर रहे हैं आप? अरे उसमें खुल करके लिखा था, यादव, यदुवंशी, इनको ज्यादा मिल गया है, उधर चमार, जाटव, धुसिया को ज्यादा मिल गया है, बाकी किसी को मिला ही नहीं है। ये तो इलाहाबाद हाईकोर्ट की रिपोर्ट बता रही थी, ये तो मैं नहीं कह रहा था। अगर उस रिपोर्ट को ही सरकार ने इम्प्लीमेंट कर लिया होता, यही बिहार की सरकार जो जाति जनगणना की रिपोर्ट बार बार फोकस करके कहते हैं मैंने सीना चीर कर कह दिया कि हमने दे दिया, अगर यही 2013 का उदाहरण देते हैं ना, तो फिर जब ये गलबहियां करते हुए फिर रहे थे पिछले चुनावों में, तो पलट के पूछा जाएगा ना कि उसी पार्टी से तो इतनी मोहब्बतें भी लुटा रहे थे। ठीक है सर, हो गया आपकी बात। समिति की रिपोर्ट इसीलिए लागू कराना चाहते हैं। ठीक है, इसीलिए रोहिणी कमीशन गगन साहब बात उठा रहे थे, मनोज यादव जी उसके बाद में फौरन आपके पास आऊंगी। चित्ररंजन, गगन जी, जो जाति प्रमाण पत्र है, अब देखिए भैया, नौकरी पाने जाएंगे तब भी आपको चाहिए होगा, इंटर से पास हो जाएंगे आगे के लिए आपको जाति प्रमाण पत्र होगा, हर जगह जाति प्रमाण पत्र बनता है और बताना पड़ता है। फिर सदन में पूछ लिया तो फिर उसको लेकर इतना बवाल, यही तो घूम फिर कर आपसे पूछा जा रहा है ना। और मेरा सवाल सुन लीजिए चित्ररंजन, गगन जी, देखिए ये बात सच है, जब पत्रकारों से आप पूछेंगे अलग अलग हिस्सों में, उत्तर प्रदेश में कई जगहों पर हमने देखा, बाकी जगहों पर देखा, उसने अगर पलटकर सवाल पूछ लिया तो पूछा बताओ कौन सी जाति के हो, आंखें दिखाई जाती हैं, चलो तुम अपना कैमरा बंद, तू तड़ाक की भाषा का इस्तेमाल किया जाता है। चित्ररंजन, गगन जी, क्या उनका अपना कोई स्वाभिमान नहीं है? जब आप सामने वाले को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं जाति के नाम पर, और जब आपसे सवाल पूछ लिया जाता है तो फिर आप लोग उसको गलत ठहराने लगते हैं। ये तो सबके लिए बराबर होना चाहिए ना। नहीं चित्रा जी, कोई भी बात कही जाती है, किस संदर्भ में कही जाती है, कहां पर कही जाती है, उसका अलग अलग अर्थ होता है। अब हमारे दरवाजे पर कोई कर्मचारी अगर आकर पूछ रहा है कि आपकी जाति क्या है, तो वह उसका ड्यूटी है। लेकिन अब पार्लियामेंट के अंदर आप जो है सो जातीय जनगणना पर आपको बोलना आप चाह रहे हैं, तो जातीय जनगणना नहीं हो, पिछड़ों को हक नहीं मिले, अति पिछड़ों को हक नहीं मिले, अब इसको दबाने के लिए, दलितों को हक नहीं मिले, इसको दबाने के लिए आप जो है सो जो सवाल करता है विपक्ष से, आप कह रहे हैं कि बताओ तुम्हारा जाति क्या है। तब माखौल व्यंग करना, पार्लियामेंट व्यंग करने की जगह नहीं है। तो वही सब को किस संदर्भ में, किस संसद की कार्रवाई इन्होंने नहीं देखी, या ये बिना पढ़े यहाँ आए हुए हैं, या तो इन्होंने संसद की कार्रवाई नहीं कल परसों देखी है, तब ये इस तरह की बात कर रहे हैं। जब उसी विषय की बात करते हुए, जब वो हलवा बांटते समय लोगों से उन्होंने पूछा कि इनकी जाति क्या है, तो वो किसकी बात कर रहे थे? जाति जनगणना की बात कर रहे थे। एक मिनट, शर्मा जी, अनुराग जी ने तो किसी का नाम नहीं लिया चित्रा जी, अनुराग जी ने तो नहीं लिया, अनुराग जी ने तो न राहुल गांधी का नाम भी नहीं लिया, ये आपने अभी अपनी रिपोर्ट में दिखाया। लेकिन जब आप उड़ता तीर अपने ऊपर लेकर ये कह रहे हैं कि मुझे गाली दी जा रही है, तो फिर तो आपसे पूछा ही जाएगा। नहीं, अरे जब पहले एलओपी की बात कर रहे थे ना, उस संदर्भ में नाम नहीं लिया हो, लेकिन बात राहुल गांधी की हो रही थी ना। इसीलिए मैं आप दूसरी बात,
आप प्रधानमंत्री को जाति का सर्टिफिकेट देते हैं? नहीं शर्मा राहुल गांधी, ये राहुल गांधी क्या भाषण का ये पार्ट है, मैं अभी आपका इसका आंसर भी बताता हूं। राहुल गांधी अपने भाषण में कहते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जो है ओबीसी नहीं है। कौन होता है राहुल गांधी ये कहने वाले? गगन साहब किसने दिया उनको ये कहने के लिए जो है ताकत? आप दूसरों को ओबीसी है नहीं है का सर्टिफिकेट बांटेंगे, आपसे आपकी जाति पूछ ली जाएगी तो आप जो है गाली आपको लग जाएगी। आपको दूसरे की जाति का सर्टिफिकेट देने का अधिकार है। आपने कैसे कहा प्रधानमंत्री की जाति के ऊपर? आप उन पर प्रश्न उठाएंगे? उनको बोलने दीजिए, 2 लाइन में। इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूँ कि दूसरे के ऊपर उंगली उठा रहे हैं, वो बाहर से उनकी आवाज नहीं आएगी। ठीक है, आप सहने की ताकत। गगन साहब उसके बाद मनोज यादव जी मैं आ रही हूँ आपके पास, बोलिए गगन साहब अपनी बात खत्म करें। नहीं देखिए, शर्मा जी जिस लहजा में शब्दों को रख सकते हैं, भाषा का प्रयोग कर सकते हैं, मैं उस लहजा में नहीं कर सकता। लेकिन मैंने कहा कि कोई भी सवाल कहने का समय और संदर्भ से उसका अर्थ निकलता। प्रधानमंत्री को जाति का सर्टिफिकेट देने का अधिकार है आप लोग को। नहीं आप लोग देंगे सर्टिफिकेट प्रधानमंत्री जी को? आपको सर्टिफिकेट देने मोदी जी को सर्टिफिकेट देंगे कि ओबीसी आया नहीं है? लेते हैं। ये राहुल गांधी ने तब दिया था, तब आपकी बोलती क्यों बनती? किसने डाल दिया? इतने लंबरदार बने हुए उनके, तो बताइए कि उस समय आपकी आप लोगों की बोलती क्यों बनती जब उन्होंने कहा प्रधानमंत्री मोदी ओबीसी नहीं लेते हैं? ठेकेदारी किसने दिया आपको? चलिए मनोज यादव जी बहुत देर से नहीं आ पाए हैं। मनोज यादव जी क्लोजिंग कमेंट जल्दी से आपका। अब जाति पर ही चलेगी राजनीति इस देश की, और जब पलट के पूछा जाएगा अपनी बताइए तो फिर नहीं बताएंगे। हाँ, बड़े सवाल उठा दिए गए, मैं बहुत जल्दी अपनी बात खत्म करूंगा। देखिए, जब देश आजाद हुआ तो 2 जातियां इस देश में सबसे ज्यादा गूंज रही थी, एक महात्मा गांधी की जाति और एक गोडसे की जाति। जब उनकी हत्या हुई तो गांधी नेहरू परिवार ने गांधी जी अपने पास ले लिए। हमने तो किताबों में पढ़ा है कि जब देश आजाद हुआ तो 2 ही जातियां थी देश में, एक अमीर और एक गरीब। से का सरनेम बीजेपी ने अडॉप्ट करना था, नहीं अडॉप्ट किया। और जो राजभर साथी कह रहे हैं, इतनी देर का ज्ञान बताने के बाद एक बार भी जाति जनगणना की बात नहीं कर। अरे भैया, हम इसीलिए मांग कर रहे हैं कि तुम्हारे राजभर सब गायब हो जा रहे हैं। हमने तो प्रतिनिधि दिया है, हमारे सांसद भी बने, तुम्हारे सांसद भी नहीं बन पाए। अपने घर के 5 लोगों को लड़ा दिया, ज्यादा से ज्यादा लोग परिवार के 5 लोगों को लड़ा दिया, जो खोए हुए हैं, भूले बिसरे हुए हैं, पिछड़े हैं, पिछाड़े गए हैं, उन लोगों को आगे लाया। अगर आप नहीं चाहते हैं तो ये बात बता दीजिए कि हम नहीं चाहते हैं कि हम इन लोगों को आगे नहीं लाना। जल्दी से एकदम स्पेसिफिक जवाब दीजिएगा। 2011 में जब जनगणना हो गई, 2014 तक यूपीए 2 की सरकार में आप लोग भी थे, वो आंकड़ा जारी क्यों नहीं किया? समाजवादियों की मांग पे ही जाति जनगणना हुई थी, जिसने नहीं जारी किया आज सवाल तब भी मांग ही कर रहे थे।